हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीआरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड पर्सनों की टेस्ट सीरीज चला रखी है। आज की क्लास में 38% शामिल हैं, जिसमें 4 से 5% करंट अफेयर के भी शामिल किए गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी पर्सन आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही सेलेक्ट किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मिनिकोय में। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल सराय नाहरराय है। सराय नाहरराय में युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चारों विकल्प में कौन सा विकल्प राइट उत्तर है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। केवल 2 कथन यहाँ पर सत्य है। प्रथम कथन में पूरा पाषाण काल नहीं आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा। प्रश्न नंबर 4, नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। लेटेस्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक ने बादामी के चालुक्य पर विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, सिंह विष्णु ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, दांती दुर्ग ने। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 6, मूसक बुद्धिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चावल की किस्म है। यह एक नया प्रश्न है, जरूर याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर रेशे वाली फसलें हैं, मोटे अनाज इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वृहदेश्वर मंदिर। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली मर्दाओं में से किस एक को स्थानीय भाषा में करेल के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, काली मिट्टी को करेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित धातुओं के अयस्कों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एल्यूमिनियम बॉक्साइट सही है। तांबा क्यूप्राइट ये भी सही है। लोहा हेमेटाइट सही है। पारा
केलामाइन, ये सही नहीं है। जिंक सिनेबार, ये भी सही नहीं है, क्योंकि पारा जो एक्स होता है सिनेबार का होता है और जिंक का होता है केलामाइन। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, 4 और 5। राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, पश्चिमी घाट में। प्रश्न नंबर 13, जैन उल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में करवाया। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जनजातियां हैं और सूची सेकंड में राज्य यहाँ पर दिया गया है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड राज्य में, बी का 3 आएगा। बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। इस प्रकार हम मिलान वाले प्रश्न को सही कर देते हैं यदि कोई भी 2 पॉइंट हमको पता है। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में और करबी जनजाति असम राज्य में, रोगप्पा जनजाति सिक्किम राज्य में। तो ये महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सिद्धेश्वरी देवी नकलाऊ घराने से ताल्लुक़ रखती है, क्या सही है? नहीं, पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। सिद्धेश्वरी देवी नकलाऊ घराने से नहीं, जानते भी होंगे, बनारस घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का व्रजमंडल चरकुला लोक नृत्य से संबंधित है, दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य धोबिया, राई और शायरा हैं, तो यह पॉइंट भी सही है। कानपुर नकलऊ हाथरस की परंपराएं रंगमंच से जुड़ी हैं। देखिए हम जानते हैं हाथरस रंगमंच से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, तो यहाँ पर केवल पहले वाला पॉइंट सही नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 2, 3 एवं 4 यहाँ पर सही है। इसी प्रकार के प्रश्नारों में लंबे लंबे प्रश्न बना करके पूछे गए थे, तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा अगले एग्जाम में भी। इसी पर आधारित आपको प्रश्नों को तैयार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। कथन कारण का प्रश्न है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, जल में साबुन घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। देखिए ए वाला आंसर आएगा या फिर बी वाला। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित नहीं होती है? हीरे का चमकना, पानी में पड़ी परखनली का चमकीला दिखाई पड़ना, सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है, यह किसका कारण है? प्रकीर्णन का। प्रश्न नंबर 18, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। गवर्नर जनरल उपलब्धियाँ यहाँ पर दी गई हैं सूची सेकंड में। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आप जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने ठगी प्रथा का
अंत किया था। सी का 4th पॉइंट आएगा, लॉर्ड एनब्रो ने दास प्रथा का अंत किया था और हम सभी जानते भी हैं 1843 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ पर डी का 3 आएगा। जिन विद्यार्थियों ने सी और डी में 4 और 3 को चूज किया उनका राइट आंसर हो चुका है। अब पहला पॉइंट देखिए, वारेन हेस्टिंग, बनारस की संधि, ए का 2 आएगा। कॉर्नवालिस, दास व्यापार पर रोक लगाई थी, तो बी का 1 आएगा। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2 1 4 3 प्रश्न का उत्तर है 2 1 4 3, बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, देहरादून में। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 18 अप्रैल को। पिछली बार देखिए आरओ एग्जाम में भी आसान दिवस ही पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 21, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकाय की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम यदि पूछ लिया जाए तो सिक्किम राज्य में है। और दूसरा नंबर पूछ लिया जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो अपना उत्तर प्रदेश है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? यहाँ पर आपको ये युद्ध देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न भी आते हैं और हमको इनके सन जरूर पता होना चाहिए। आज यहाँ पर हम इनके सन जरूर याद करेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 ईस्वी में। अंबूर का युद्ध ये हुआ था 1749 ईस्वी में। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो सी है, 2 4 1 3। देख लीजिए यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। सही विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है भाई। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहले वाला कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये सही लग रहा है आपको? देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो ये पॉइंट भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु सूरजपुर है, तो तीसरे वाले पॉइंट को देखिए क्या सही है? ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। इस प्रश्न में तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आरओ टेस्ट सीरीज और सेलेक्टेड प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बनारस घराने से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में खनिज दिए गए हैं। गुरु महिषानी खनन क्षेत्र जाना जाता है लौह अयस्क के लिए, ए का 3 आएगा। तलचीर उड़ीसा में है और कोयला के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है, तो बी का 4 आएगा। जादूगुड़ा यूरेनियम, यहाँ पर 2 आएगा। जावर जो कि राजस्थान में है और जस्ता के लिए यह जाने जाने वाली खान है, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 26, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, महाभारत। प्रश्न नंबर 27,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्ट अधिनियम लड़की के विवाह की आयु। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पर्सन है। नेटिव मैरिज एक्ट और यहाँ पर सन भी दिया गया है 1872। इसके तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा थी 14 वर्ष। आपको देखना है उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है। फिर दूसरे वाला पॉइंट है सम्मति आयु अधिनियम जो कि 1891 में आया था, क्या इसमें 16 वर्ष आयु थी। शारदा अधिनियम 1929 है, सन को जरूर याद रखेंगे। इनके 18 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, तो यहाँ पर केवल और केवल ए विकल्प सही है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सही नहीं है। सम्मति आयु अधिनियम के तहत जो आयु सीमा थी वो न्यूनतम थी 12 वर्ष और शारदा अधिनियम के तहत जो आयु सीमा थी वो थी 14 वर्ष। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ज़रूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पूरी क्लास देखते हैं आप प्रश्नों का लेवल देखा कीजिए और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। कुछ ही विद्यार्थी लाइक करते हैं, ऐसा मत किया करो, सभी लाइक किया करो। गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, राजस्थान राज्य का गुलाल गोटा एक पारंपरिक त्यौहार है। प्रश्न नंबर 29 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पत्र पत्रिका है और सूची सेकंड में संपादक यहाँ पर दिया गया है। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम सभी इस पॉइंट को जानते हैं। बंगाली सुरेंद्रनाथ, सीका फोराएगा, अमृत बाजार, शीशर घोष, तो डी का 2 आएगा। अब हमारे पास पहला पॉइंट बचा था, इसको ना जानते हैं तो जान लीजिए। मार्क्समैन की है दिग्दर्शन। जरूर याद रखना आपको कि मार्क्समैन की दिग्दर्शन है। प्रश्न का जो उत्तर है 3142, देख लीजिए यहाँ पर 3142, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, भाग 9 में। प्रश्न नंबर 31 कथन कांड का प्रश्न है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। देखना है कि ए वाला आंसर आएगा या फिर बी वाला। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 32। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का रूरल प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न नंबर 33 पराश्रत रंगों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्य के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट गठिया रोग के उपचार में। पॉइंट नंबर 3 मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में। देखिए यहाँ पर क्या चारों पॉइंट सही है या फिर कोई 1-2 पॉइंट सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर पराश्रत रंगों का उपयोग के बारे में चारों पॉइंट सही है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 मिशन दिव्य अस्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, अग्नि 5 से संबंधित है मिशन दिव्य अस्त्र।
प्रश्न नंबर 35, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अमिताभ घोष को। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडेंस 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका। जरूर याद रखना है, सी डिफेंडर्स। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2050 तक इमारतों से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो किस शहर ने इसकी पहल की है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है नागपुर ने। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वैसे तो सभी प्रश्न इस क्लास में महत्वपूर्ण थे। सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भैया। लास्ट प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। देखिए ए वाला आएगा, बी वाला, सी वाला, डी वाला। कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। न तो एक और न ही दो सही है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र 9 नहीं, कितने हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 नहीं 9 है। इस प्रकार इस क्लास में हमने 38 प्रश्नों को लगाया है, जो कि सिलेक्टेड और अच्छे प्रश्न है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ROE एग्जाम के लिए, GK GS की। सभी में अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी चैनल से नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन क्लासों को जरूर वॉच कीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न मिलेंगे सिलेक्टेड मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। जब तक ROE एग्जाम आएगी तब तक आप काफ़ी प्रश्न जो है कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।